मगर यह खबर अब सामने आ रही है कि तुर्की का कट्टर दुश्मन ग्रीस जल्द ही भारत से किलर मिसाइल खरीदने वाला है। इंडिया के लोग पागल हुए सब, पागल हो गए हैं। क्यों? हो गए सब, क्योंकि ये सब जाहिल है। अच्छा। ये इंडिया में कोई सब कुछ जाहिल है। सब बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, ये कहते हैं कि इतना आसान है सब कुछ, बॉलीवुड की वजह से हो रहा है। कुछ ग्राउंड रियलिटी पर आओ फिर ये देखेंगे। सोशल मीडिया सिर्फ बातें करते, ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं कर सकते। ग्राउंड रियलिटी क्या है जरा बताएं, क्योंकि हमारे चैनल इंडियन ऑडियंस हम पठानों का मुकाबला भी नहीं कर सकते। सिर्फ इसके लिए हम काफी है। हम भी इसके लिए, ये पठान आते भी तो गुस्से में क्यों रहते हैं? ये इसके लिए सिर्फ मोदी के लिए सिर्फ हम काफी है। मोदी का नाम सुनते इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मोदी बहुत फजूल बंद है। अच्छा। ये जो उसने वहाँ पर जो किया, जो इसने वो कत्लाम किया था, किस शहर में किया था? गुजरात वाली बात। गुजरात में सबका गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये बहुत जालिम बंद है। और ये खुद को पठान भी कहते हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ। ये इसका पठान रंग है इसका। मोदी कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ। उसका एक वीडियो भी वायरल है। तो पठान का बच्चा नहीं है? नहीं, ये पठान का बच्चा है। ये कुछ बोलूंगा तो फिर नहीं मैं कुछ आपको बोलने भी नहीं दूंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये सबसे बड़ी मदद पाकिस्तान की चाइना ने की थी। इंडिया टर्की को बुरा भला बोल रहा है मीडिया पे बैठ के, और अच्छे बड़े सहाफी बोल रहे हैं। ये चाइना को क्यों नहीं आंखें दिखा रहा है इंडिया? चाइना को दिखाए आंखें। चाइना दिखाए ना, चाइना डायरेक्ट हमला करेगा उसके ऊपर। अच्छा। हाँ। ये तो इस्लामिक ममालिक का इत्तेफाक नहीं है, वो इसलिए वो तुर्की के खिलाफ बोलते हैं। अगर सारे इस्लामी ममालिक आपस में इकट्ठे हो जाए, इत्तेफाक कर ले, जो इमरान खान ने वो सब किया था, यूनियन OIC इकट्ठी हो जाए। हाँ। तो फलस्तीन भी अभी आजाद हो जाता। फलस्तीन में कितना जुल्म हुआ है, अभी भी चल रहा है। ये सब बस। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना से डर रहा है? नहीं, इंडिया को क्यों नहीं चाइना से डर? वो बहुत डरते हैं चाइना से। अगर इंडिया अजरबैजान के खिलाफ चाइना के खिलाफ एक पोस्ट भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको पता है वो जो पहले इंडिया और चाइना की जो लड़ाई हुई थी, किस तरह चाइना इंडिया को पीटा था चाइना ने। तो इंडिया ने वीडियो की थी कि हमने पीटा है चाइना को। पहले ये छोड़े, हमारे साथ भी नहीं कर सकता मुकाबला। इसके लिए सिर्फ हम पठान काफी है। हम जाएंगे सब, क्या बात है? हमारे पास अपने बंदूक सब कुछ अपने, हमें बस पहुंच जाने की इजाजत दे। बस फलस्तीन नहीं जाने देते हम। फलस्तीन जाने का भी शौक है। बस। नहीं चलो बात करते हैं। अब जज्बा पाकिस्तानी अवाम में बड़ा, और पठानों का तो 24 घंटे दिमाग हाई है। हिंदू इसको तो हम ऐसे घसीटेंगे ना कि अपना माँ बाप सब गाय भी भूल जाएंगे। तुर्की हो गया परेशान बहुत ज्यादा कि बॉस ये हुआ क्या है, ये अचानक भारत गेम में कैसे कूद गया। अभी तक तो तुर्की कह रहा था ना कि बांग्लादेश में जाके डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, पाकिस्तान की मदद करेंगे, पाकिस्तान में अपने ट्रूप्स लगाएंगे, वहां पे ड्रोन बेचेंगे, ऐसा वैसा। अब जब भारत कूदा है तो तुर्की का गला सूख गया। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि टर्की के क्या रिएक्शंस हैं। टर्किश मीडिया आउटलेट TR Haber reports India's alleged offer to supply its long-range land attack cruise missile LR-LACM to Greece, sparking security concerns in Turkey. The report links this move to Turkey's support for Pakistan during Operation Sindoor. The missile's range and low-altitude flight capabilities pose challenges to Turkish defense systems, raising anxieties in Ankara, especially if Greece deploys it. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है आपको। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी। टर्किश मीडिया यह समझता है कि भारत जो LR-LACM यानी कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जो दे रहा है ग्रीस को, अब दे रहा है नहीं दे रहा यह अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि दे रहा है, तो फिर यह तो रेडार इवेडिंग है, यानी कि रेडार को पता नहीं लगेगा, घूम घूम के अपने फ्लाइट पाथ को शिफ्ट करके वीव करके ये जाके टारगेट में लगेगा, एंड दे हैव नो मीन्स ऑफ स्टॉपिंग इट। अच्छा, the missile offer claims have emerged amid signs of deepening defense cooperation between India and Greece. Last month, Indian Chief of Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh visited Athens upon the invitation of the Chief of the Hellenic Air Force General Staff, Lieutenant General Demosthenes Grigoridis. While no official statement confirmed any discussion on the LR-LACM, India did showcase the missile during the defense exhibition Athens 25. इस साल जो डिफेंस एग्जीबिशन हुई थी एथेंस में, वहां पे भारत ने साहब इस मिसाइल को दिखाया था। प्लस एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ये पहुंचते हैं ग्रीस और वहां के जो एयरफोर्स के चीफ है उनसे मिलते हैं, तो तुर्की में थोड़ा सा एक हड़बड़ाहट हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है तुर्की और ग्रीस का, पहले ये समझ लें। 1923 को अगर आप देखें, ट्रीटी ऑफ लॉसेन डिफाइंस करंट बॉर्डर्स, पॉपुलेशन एक्सचेंज साइंड। इसमें क्या हुआ कि पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ है। यहां पे 1.6 मिलियन ग्रीक्स यानी कि 16 लाख ग्रीक और करीब
6 लाख मुसलमानों को स्वैप करा गया, यानी कि यहां से वहां से यहां, इस तरीके से लाया गया। फिर साइप्रस क्राइसिस होता है, फिर सिस्मिक एजियन क्राइसिस होता है, नेवल स्टैंड ऑफ, फिर 1995 1996 में इमिया करदक क्राइसिस। ये आइलैंड है दोस्तों, अगर आप यहां से देखेंगे इसको, ये आइलैंड है ये। अब ये आइलैंड यहां पे हैं, इनको तुर्की भी क्लेम करता है, इनको ग्रीस भी क्लेम करता है, और इनके पीछे इनका एक झगड़ा किस्म का चल रहा है। फिर अर्थक्वेक डिप्लोमेसी होती है, ग्रीस भेजता है सामान तुर्की को, और थोड़े से टेंशन खत्म होते हैं। फिर एर्दोगान विजिट करता है ग्रीस को, और ये टर्की ग्रीस गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट करता है, लेकिन फिर से चीजें खराब हो जाती हैं। देखिए भारत को भी यही फेस करना पड़ा। 3 कंट्रीज थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में, यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है, और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए, पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को, लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से, लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है, और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की, वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने, पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज़ आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं।